जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागनी वाली बनाएगी। कहीं पे भी परेशानी आएगी तो ठोक देंगे, याद रखना इस बात को। मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हटाएं, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। सारे पहलवान खड़े हैं, पहलवान छोड़ो, जितने हिंदुस्तान के जितने रेसलर्स हैं, और सबसे बड़ी FFW की टीम खड़ी है। और तस्से-मस नहीं होगी ना तो मैं ज्यादा तो कुछ कहूंगा नहीं। यहाँ पहलवानों की भीड़ होगी और कुछ नहीं होगा। तुमसे यही कहना चाहूंगा, सरकार मान जाओ, हमें बौखलाने पे मजबूर मत करो। ये तो सारे रेसलर तो आज आएंगे। अभी हो जाएगा। 17 तारीख का बोल रहे हैं ना, हटा देंगे। 17 तारीख आने तो 17 तारीख में हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और सब यही हैं। देखी जाएगी 17 तारीख। तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से। मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी। करा लो ना भाई, खाली थोड़ा सा आ जाओ, करा लो खाली। रागिनी तिवारी का बयान है कि हम इसको अगर 14 तारीख को ये नहीं करते तो 17 को खाली कराएंगे। हाँ तो आ जाओ, करा लो खाली। यही है, हम तो यही है। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको वापस ले लो। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं। आखिर क्या रीजन है, आपको क्या लगता है क्यों अभी तक अड़ी हुई है सरकार? सरकार का कोई ना कोई फायदा है, इसलिए सरकार अड़ी हुई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस बारे में। बाकी आप अच्छे से जानते हैं, इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर, भाई क्यों नहीं मान रहे हैं बात मान लीजिए, आके हमें बताइए। सरकार कोई भी हो, मुझे सरकार से नहीं लड़ देना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी प्रेजेंट है सरकार, वो सरकार कार्रवाई करे, और नहीं की तो फिर हम तो यहाँ है ही। मेरा सवाल है, अगर आप इसको वापस करेंगे तो सरकार को तो दबाव पड़ेगा। हाँ तो पड़ेगा ना, छोटा टाइटल थोड़ी है ये, हैवीवेट चैंपियन का टाइटल है FFW से। तो ये वापस लेंगे तो फिर, क्योंकि अगर यही चलता रहा ना तो फिर मुझे इस टाइटल की जरूरत नहीं है। वही खून पसीना किसान जमीन का सीना चीर के जब अनाज उगाता है, वैसे ही हम रिंग में अपना खून पसीना एक करके ये टाइटल जीतते हैं। तो ये टाइटल जब हम जीतते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। पूरी टीम आज यहाँ है इसलिए कि किसानों को हक मिले, उस हक के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और प्यार से दे दे, ठीक है, नहीं तो फिर आप बता दो एक बार कैसे लेंगे। लड़ना जरूरी है फिर। चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, सरकार मान जाओ, हमें बौखलाने पे मजबूर मत करो। ये तो सारे रेसलर तो आज आएंगे। अभी हो जाएगा। 17 तारीख का बोल रहे हैं ना, हटा देंगे। 17 तारीख आने तो 17 तारीख में हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और सब यही है। देखी जाएगी 17 तारीख भी। आपका नाम क्या है? दिस इज प्रिंस आदवंशी। मैं तो सिर्फ इको गल कहांगा कि ना छेड़ो। एक बारी जे छिड़ गए तो फिर बहुत भारी पै जाना थानू। सरकारां नू इको बेनती है, चुपचाप करके अपना बिल वापस कर ले, क्योंकि बहुत महंगा पै सकता है चीज़। इको लाइन बोलांगा, जिथे मुक्कदी है मजनूआ रांझियां दी, उतों शुरू हुंदी दास्तान साडी। साडे लड़दियां सिर लै गए, साडे जिस्म चों गई ना जान साडी। कि वक्रे रहा जिस्म साडा, पर सी ना कहा जबान साडी। और लोकी तरदे वेखे ने चन्हाए अंदर, असी लहू अंदर लाइया तारियां ने। साडे प्यार नू परखिया रंबिया ने, और साडे इश्क नू परखिया आरियां ने। जिथे मुक्कदी है मजनूआ रांझियां दी, उतों शुरू हुंदी दास्तान साडी। साडे लड़दियां सरकार कह रही है कि जिस तरह से ये बिल बना है किसानों के हित में है, तो आप क्या करें? जब हित में कह रहे हैं तो किसान उस चीज़ से खुश ही नहीं है। या तो बात ये हो ना, किसान उस चीज़ को लेके खुश हों। जब वो उस चीज़ को लेके खुश ही नहीं है कि हमें, वो आज तक सरकारें उनका यूज़ करते आई हैं किसानों का, आज तक, और आगे भी आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा और ज़्यादा मतलब ये एक ना साजिश है कि ये क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के करा जा रहा है। इस चीज़ को हटाएं, मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हटाएं, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। सारे पहलवान खड़े हैं, पहलवान छोड़ो, जितने हिंदुस्तान के जितने रेसलर्स हैं, और सबसे बड़ी FFW की टीम खड़ी है। कहीं पे भी परेशानी आएगी तो ठोक देंगे, याद रखना इस बात को।
जिंदाबाद सरकार ने अगर जय। सरकार ने अगर बिल वापस नहीं लिया, सरकार जिस तरह से अड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? लेना तो उनको पड़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनका हौसला, जितने बुजुर्ग किसान हैं, ये किसान हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये कि ये साबित हुआ है कि हरियाणा और पंजाब में जो पहले कहते थे कि जोड़े कटाव है, कुछ है, वो नहीं है। पता चल रहा है दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई साथ खड़े हैं, बिल्कुल सामने पता चल रहा है इस चीज़ का, सब कुछ साबित हो चुका है। सामने चैम्बर लगा दिए गए हैं, क्यों लगा दिए गए हैं? वीडियोस क्यों नहीं जा पा रही बाहर? आपके माध्यम के चैनल ही हैं जिनके थ्रू आप ये दिखाना चाह रहे हैं। जो नेशनल चैनल हैं वो कहाँ पर है इस टाइम? दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई भी। लोकल चैनल दिख रहे हैं, क्यों? साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं, पता चल रहा है साथ खड़े हैं। यही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार ने रोकने के लिए, किसानों के लिए बैरिकेड लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार का सम्मान करते हैं, हर तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम पे बात आएगी तो आप समझ जाइए फिर आगे मैं क्या कहना चाहूँगा। बाकी आपको बताएंगे FFW के वीर फाउंडर चेयरमैन जो हैं, वीर सचिन आदवंशी। FFW फाउंडर चेयरमैन वीर सचिन आदवंशी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार अभी जिद पर अड़ी हुई है और अभी इस बिल को वापस नहीं लिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसान जो है वो सबकी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो सरकार को एक चीज़ करनी चाहिए कि जब किसान सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है तो किसान की ज़रूरत का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा लंबे चौड़ा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस बिल को वापस लिया जाए और जितने भी लोग धरने पे बैठे हैं इन सबको शांतिपूर्वक इनका मान सम्मान वापस लौटाया जाए, बस दैट्स इट। सरकार कह रही है बिल बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है, किसानों का भला चाहते हैं। अगर ये बिल किसानों के हक में होता तो शायद किसान प्रोटेस्ट नहीं करते इसका। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा काम कर रही है सरकार और ये भी अच्छा काम करे कि किसानों की जो मांग है उसको पूरा करे और इस धरने को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। 14 तारीख को जो तैयारी हो रही है हाईवे जाम करने की और तमाम चीज़ों को, उनको लेकर के पुलिस की तरफ से भी पुलिस और तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं उनको रोकने के लिए, उन चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चा जब रोता है ना तो भूखा होता तभी रोता है। तो आज ये जो जाम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कोई मजबूरी में किया जा रहा है, सारा काम अपनी बात मनवाने के लिए किया जा रहा है। तो जो भी कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, प्रशासन को भी थोड़ा नरमाई बरतनी चाहिए। और कितने लोगों को, आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और किसानों को देखिए कि कितने उनके खाने का, सोने का, सब सुविधाएं किस तरीके से उनको मिल रही है, वो सब आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो सभी लोग तकलीफ़ में हैं और इस तकलीफ़ को जल्दी से जल्दी सरकार को, शासन में बैठे तो सरकार को ख़त्म करना चाहिए। एक आपसे एक लास्ट सवाल है। सरकार के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुट्ठी भर लोग, इस बात का जवाब ही यही है कि अगर 10 सरदार भी खड़े हो जाए ना यहाँ पे और एक बार भी जो बोले सोनेहाल का जकारा छोड़ दें तो वो ना 500 के बराबर लगते हैं। 500 सिंगों के बराबर, जानते हो, जो बोले सोनेहाल। बस यही बोलना चाहता हूँ मैं प्रूफ देता हूँ सामने। प्लीज पीछे अपने ले लीजिए, सरदार असरदार और FFW टीम साथ में खड़ी है, एनी टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी साथ में खड़ी है। थैंक यू। मैम, आप इस प्रदर्शन में किसानों के साथ आएंगे, साथ दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने अभी तक इस बिल को वापस नहीं लिया। किसान, हम लोग किसान के सपोर्ट में आए हुए हैं और FFW टीम है हमारी पूरी, और सरकार बिल उसको वापस तो लेना ही पड़ेगा। जब लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, जो रोटी खिलाता है किसान और जो नौजवान हैं वो सड़क पे आ जाए, रेस्लर सड़क पे आ जाए, तो किसान की और तो ये गवर्नमेंट की मनमर्जी नहीं चलेगी। और तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली है, तो उनको अपना बिल वापस लेना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ से बैकआउट करने वालों में से नहीं हैं। कितना ही टाइम लग जाए, कुछ भी लग जाए, हमारे पास 6 महीने नहीं 6 साल का राशन है। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज कुछ आए हैं, कल और ज़्यादा आएंगे। हम कल भी आए थे, हज़ारों की तादाद में हम लोग इकट्ठे रोज़ आएंगे और कन्विंस करेंगे इन लोगों को, गवर्नमेंट को, कि ये बिल वापस ले लें। ऐसे नहीं तो वैसे छीन कर रहेंगे अपना जो हमारा हक है। देखिए, ऐसे सरकार के हित में है तो वो उसको बुरा तो कहेगी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और किसान भी जानते हैं, हर नागरिक, पूरा वर्ल्ड जानता है कि कितना हित में है और कितना अहित में है।
पूंजीपतियों के हित में है और हम लोगों के हित में नहीं है ये चीज़। ये आप भी जानते हैं, इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए, सरकार की जो मंशा है, मुझे लगता है पूंजीपतियों को और रईस बनाना और पैसा बनाना, जिसके वजह से उनके घरों में और पैसा आए, सपोर्ट करना उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये किसान हैं उनको ये लग रहा है कि मुट्ठी भर किसान आए हैं, बैकआउट करके चले जाएंगे। गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। आज कुछ है और भी हमारे ट्रॉले चल पड़े हैं वहाँ से, इवन रिफ्लेक्टर्स तक हम लोगों ने लगा लिए अपनी ट्रॉलियों के ऊपर, ताकि आगे ठंड धुंध बढ़ रही है उसमें प्रॉब्लम ना है। बट ये मुहिम रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी ये मुहिम हमारी। हम सरकार से चाहते हैं कि अपनी मांगे वापस ले ले, थोड़े चेंजेस कर दें बेशक। और तमाम लोगों के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप सरकार के ऊपर? बहुत इम्पैक्ट। देखिए, इसका इम्पैक्ट अवाम पे ज़रूर पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल रेसलर्स हैं वो फील्ड में उतर आए हैं किसान के फेवर में और गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इस चीज़ में इनको और लोग इस चीज़ के साथ जुड़ेंगे, तो इस चीज़ का असर गवर्नमेंट पे बहुत जल्दी पड़ेगा कि पूरी सड़क पे पूरी अवामी सड़क पे आ गई तो हम किसके लिए क्या करें। तो इस चीज़ का मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल हटेगी, बिल्कुल हटेगी और हटना पड़ेगा। का नाम है मेरा निधि गुप्ता। आज यहाँ पे ये मैं एक सोशल वर्कर हूँ और FFW टीम से जुड़ी हुई हूँ। आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।